तो गाइस आपको दिखाता हूँ दीमक। इसका काम ये होता है भाई, ये किसी भी चीज़ को मिट्टी बना दी। देखो ये गेहूं था और जिसकी इसने मिट्टी बना दी है। देखो हाथ लगाते देख रहे हो कैसे टूट रहा है। तो उनकी दवाई छिड़की जा रही है मशीन के थ्रू। ठीक है गाइस, आप देख लें इनकी, ये थोड़ी देर में भागेंगे सारे बालक यहाँ सभी। ठीक है हाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भाई गाड़ी से। और हम हैं गांव में, जैसा कि आपको पता है। और गांव में गाड़ी का मतलब है बैल बुग्गी का ऐसा सिस्टम है। रोज मैं गाड़ी को भाई रगड़ के साफ कर रहा हूँ। और अब देखो पीछे फिर भर दिया ये भूस की गठिया है भाई। मतलब जिन गठियाओं में भूस बनता है ना, वो सब भर दिए हैं। क्योंकि एक सरसों हमने कल निकलवा ली थी और आज जो हम नहर की पतली तरफ दूसरी वाली सरसों है, तो उसके लिए ट्रैक्टर आ चुका है और उस सरसों को निकालने के लिए जा रहे हैं भाई। और गाड़ी में पीछे भर दिया है सिस्टम, भूस वाला सिस्टम भर दिया है। और गोलू भाई है भाई खेत में। और गाँव होता है ये कपड़ों का रंग देख रहे हो, रंग ये देखो कपड़े। 3 दिन से यही कपड़े भाई, जब खेत का सब ले लिए। खेत का काम होता है, खेत की ड्रेस हम पर्सनल बना लेते हैं भाई। चलो तो ये पर्सनल ड्रेस है, रंग देख लो। अब बुआ जी बैठी है पीछे। ले लिए ना। अरे बहुत है। चलो 12 उठाए हुए वहाँ सरसों काट रहा है। तो गाइस पहुंच चुके हैं खेत में। जो सरसों हम कल पटली करके गए थे ना, वो वाली सरसों ये रही। थोड़ी सी इसमें ये पड़ी है। और भैया ये देखो तोड़ी वाला ट्रैक्टर भी आ गया और मशीन वाला ट्रैक्टर वो रहा पीछे, वो भी आ गया। पल्ली बिछ गई है भाई, मशीन भी लग गई, ट्रैक्टर भी लग गया है, तोड़ी का कूड़ा तोड़ी भरने वाला भी लग गया। दोनों चीज़ें लग चुकी हैं भाई बढ़िया से। कट्टा लगा कट्टा। सरसों सारी निकल चुकी है, खेत एकदम कर दिया खाली हमने। सब कुछ सामान बुग्गी में लोड हो चुका है, सब बुग्गी में लोड है। फिर राजू अभी नहीं चलना है, रुक जा थोड़ी देर, ठीक है ना गाइस। और चलते हैं फिलहाल घर। भाई घर पहुंच गया हूँ। और गांव की लाइफ में मैं भाई रोज इसको रगड़ के अंदर से साफ करता हूँ। बाहर का तो देखो यार नॉर्मल ही है, गंदी होती ही है, गाड़ी चलेगी तो भाई गंदी भी होगी। लेकिन भाई अंदर का ऐसा है, आप नहा धो के अंदर बैठते हो और अंदर गंदी नहीं होनी चाहिए, अंदर से साफ होनी चाहिए। अब सुबह गए, भूस की पल्ली थी भाई, उनमें भूस भरा हुआ था। हालांकि वहाँ बिछाने के लिए लेके गए थे, ठीक है। वो गाड़ी में रखी, पूरी गाड़ी में भूस हो गया था। अब फिर से मेरे को गाड़ी घर लेके आऊँ, फिर से साफ करनी पड़ रही है। देखो सीट पीट भाई पूरी हटानी पड़ती है। ये बाहर रख रखी है मैंने हटा के सब। इसमें अंदर पूरे में भूस भर गया था, जो कि अभी निकाला है मैंने बाहर सारा भूस कपड़े से साफ करके। फिलहाल कर रहे लंच में हमने रोटी सब्जी और सलाद, थोड़ी सी छाछ। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी आए हुए हैं हम अपने गेहूं वाले खेतों में। जो गेहूं हमारे कट चुके हैं, जो कि लेबर ने लग के काटे थे। और गाइज नुकसान पे नुकसान होते जा रहा है। अभी सरसों का मैंने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि बारिश के कारण से वो ज़्यादा दिन कट के खेतों में ही पड़ी रही, उस वजह से कितना नुकसान हुआ है हमें। और सेम चीज़ अब आ गई है गेहूँों पे। हमारे गेहूँ अभी कट के खेतों में ही पड़े हैं, लेबर ने काटे थे। उनको जब निकलवाने का समय आया, सूख के वो तैयार हुए, तो उससे पहले ही बारिश पड़ गई। और 2 दिन लगातार बारिश पड़ी थी, जिस कारण से जो ये नीचे कट के पड़े थे, बारिश से जब नमी हो जाती है ना गाइस, तो नमी की वजह से लग जाती है दीमक और नमी आ जाती है। और जब मशीन में हम इस गेहूँ को डालेंगे तो भूसे में भी दिक्कत आएगी, भूसा नमी के कारण ख़राब हो जाएगा। और जो गेहूँ हम निकाल के घर लेके जाएंगे, अगर उनको बोरियों में बंद करके हम रखेंगे या टंकी में डाल देंगे, तो वो भी नमी के कारण से उसमें कीड़े लग सकते हैं, वो ख़राब हो सकता है, उसमें स्मेल आ सकती है। तो ये भी नुकसान ही है। और फिर अब इन सब में अगर हम इनको ऐसे ही छोड़े रखेंगे थोड़े टाइम तक सुखाने के लिए, तो नीचे से नमी से, ऊपर से तो ये सूख जाएगा, बट नीचे से नमी आएगी, जिस वजह से लग जाएगी इसमें दीमक। मैं आपको दिखाता हूँ दीमक कैसी होती है। और लग रही है अभी भाई दीमक लग रही है। ये देखो भाई, ये देख रहे हो, छोटी छोटी जो मिट्टी आपको दिख रही है, ये दीमक है। बाकी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो भाई इसमें दीमक भी लग रही है, फुई भी लगनी स्टार्ट हो गई। ये आप देखो, इन बालों का रंग देखो, और ये 4-5 जो बालें हैं इनका रंग देखो। ये नमी के कारण भाई रंग भी चेंज हो गया। और कुछ दिनों का ये ऐसे ही पड़ा रहता है इस नमी पे, तो ये पूरा इस साइड का हिस्सा, पूरा गेहूँ इस साइड का ख़राब हो जाता भाई। इस पर भी देखो पूरा हिस्सा, पूरा देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये है दीमक भाई। ये देखो, इसको बोलते हैं दीमक।
जिस भी चीज़ में दीमक लग जाएगी ना, वो कितनी भी कीमती चीज़ हो, किसी भी चीज़ की उसका मिट्टी बना देगी भाई। वो कहाँ है? और ये देखो भाई, इसमें तो प्रॉपर दीमक लग गई। देखो वहाँ उन जो मैंने पहले दिखाया उनका रंग चेंज हो रहा था, और इसमें देखो रंग भी चेंज होगा और मिट्टी बननी स्टार्ट हो गई। इन सब का जो है ना भाई, ये दीमक ऐसा कीड़ा है, ये मिट्टी बना देती है सबका। ये देखो भाई, समझ रहे हो? ये भी नुकसान का ही एक हिस्सा है। और ये सब हो रहा है बेमौसम और बिना समय के बारिश के। और देखो पूजा, देखो खेत में हमारे साथ आई तो काम कराने के लिए थी, देखो कर क्या रही है। इसने उन पूलियों को ढेर लगा रखा, उन पे चढ़ के कूद रही, सारा गेहूँ खराब हो गया होगा वहाँ भी। और मेरे साथ कौन कौन आए पीछे देखो, कनक और कशिश दोनों। और पूजा वहाँ भाई कट्ठा पे लटक रही है सतूस खाने में। हमें भेजा गया पलटने के लिए। इन सब में हमको मारना है पलटा। पलटा कैसे मारना है? जैसे ये पोली पड़ी हुई है, इसको हम ऐसे पलटेंगे, ये नीचे निकलेगी नमी, और इधर से इस पर धूप लगेगी तो जो कीड़ा लगा है वो भी, और जो नमी आई है वो भी, दोनों चीज़ें सूख जाएंगी। ये वाला खेत है, ये खेत है, ये खेत है, ये खेत है। इन सारे खेतों की जो ये गेहूँ कटा हुआ पड़ा है, इन सब में हमको पलटी लगानी है। जो ये पोली बंधी हुई पड़ी है ना, इन सब में पोलियों में सब में लगानी है पलटी। ये देखो भाई, लग रही है ना, लग रही, मिट्टी बन रही है ना, बन रही। अच्छे खासे गेहूँ की मिट्टी बन जाती है। देखो अगर इनमें हम पलटा नहीं मारेंगे ना, तो भाई सारे गेहूँ कुछ ही टाइम में मिट्टी बन जाएंगे, और हमको पता भी नहीं चलेगा कि कब में वो नीचे से मिट्टी बन गया। जब हम उठाएंगे तो गेहूँ नहीं मिलेगा, नीचे झड़ेगी मिट्टी। इसका रंग देखो पूरे खेत का, और इस खेत का रंग देखो, डिफरेंस नज़र आ रहा है? पता है क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, ये सब अभी बिना पलटा हुआ है, और ये वाला पूरा खेत, ये पूरा खेत हमने पलट दिया भाई। आ रहा है? तो अभी एक खेत पलट दिया हमको ये सारे जितना भी है सबको, जितना अभी तो रात होने वाली है थोड़ी देर में, जितना आज पलट पाएंगे उतना आज पलटेंगे, बाकी पलटेंगे कल। और बाकी सूर्यदेव देखो, सनसेट आज नज़र नहीं आएगा भाई, क्योंकि बादलों के पीछे जो है ना सूर्यदेव छुप गए हैं। और जो ये आपको दिख रहे हैं ना, जो सूर्यदेव का प्रकाश ऐसे स्टार टाइप में आपको चारों तरफ रोशनी जाती हुई नज़र आती है ना, इसको बोलते हैं गाँव की भाषा में मोक करना। यानी कि सूर्यदेव मोक कर रहे हैं। और मोक जब करते हैं जब भाई मतलब बारिश आने की संभावना होती है। मोक करने के 1-2 दिन के अंदर भाई बारिश आ जाती है, तो सूर्यदेव मोक कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कल को इनको पलट के सुबह में, शाम तक ये सूख जाए, और कल सारा गेहूँ निकलवा के घर के अंदर बांट ले। कोशिश तो भाई ये रहने वाली है। और जूम करके दिखा देता हूँ, सूर्यदेव पूरा बादलों के पीछे। यार देखो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, गाँव में रह रहा हूँ भाई, जो ये चीज़ें पता क्या है, ये कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है ये है इन्फॉर्मेटिव। यानी कि हम जो कर रहे हैं, फिर मेरा मेन मोटिव ये है, जो बाज़ार में जो लोग रह रहे हैं, जो खेती नहीं करते हैं, जो किसानी नहीं करते हैं, जो करना नहीं जानते हैं, तो उनको मतलब इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि एक गेहूँ का आटा बन के घर तक आने में, रोटी बन के खाने में, वो पूरा प्रोसेस में कितनी मेहनत होती है, और किसानों की कितनी मेहनत उसमें लगती है। और मेहनत करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मोटा नुकसान किसानों को हो जाता है, जो कि उन लोगों को नहीं पता होता है जो किसानी नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैं बता के मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस सब प्रोसेस के पीछे कितनी मेहनत होती है। एक आटा रोटी बनने तक, और उसके बाद वो अंदर पेट में जाने तक कितना प्रोसेस उसके पीछे होता है। गेहूँ खेत में पैदा होता है, कैसे उसकी कटाई होती है, कैसे निकासी होती है, कैसे वो बाज़ार तक पहुँचता है, कैसे हो जाए, ये सब चीज़ें। तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है किसान। जो किसान खेतों में खेती करके मेहनत करके उसको उपजाऊ बनाता है, उपजता है, और फिर उसको तैयार करता है, और फिर मार्केट में मतलब सेल करके आता है। तो उसमें नुकसान कैसे होता है, कैसे मतलब मेहनत होती है, उन सब का जो मेन सार होता है वो मेरे को आपको इन्फॉर्म करना था। बस इसी वीडियो के पीछे इसका इतना ही मेरा मोटिव था। बाकी इन सब चीज़ों को हम पलटते हैं, मतलब इस वाले खेत में तो गाइस बहुत ही ज़्यादा वो हो रखा ख़राब। देखना एकदम, ये तीनों चारों पूली देखो, और इस वाले पे देखो भाई कितनी, देख रहे हो? यहाँ पे हाल ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हाल है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इसमें डैमेज है दीमक का। ये है वो कीड़ा जिसको बोलते हैं दीमक। ये देखो कितनी भाई, कितनी सारी दीमक हैं, देख रहे हो? ठीक ऐसी बना दी, ठीक है। और इस पूली के नीचे थी, और देखो इतने एरिया में सारे में दीमक घूम रही है ना, छोटे छोटे। इसका काम ये होता है भाई, ये किसी भी चीज़ को मिट्टी बना दी। देखो ये गेहूं था, और जिसकी इसने मिट्टी बना दी है, देखो हाथ लगाते देख रहे हो कैसे टूट रहा है।
ये गेहूं की पूरी पूरी बाल थी जिसका इसने बना दिया मिट्टी। ये देखो कितनी सारी इसमें भरी हुई है, ठीक है। और पूरी फसल की कर देता है भाई, ऐसी तैसी कर देता है, मतलब रहेगी थोड़ी सी रहेगी, इन्हें करके चल देंगे। बाकी इधर तो देख रहे हो, इधर का तो पूरा पलट दिया हमने पूरा, बस ये बचा है थोड़ा सा एरिया और इसको करके निकलेंगे सीधा घर। तो गाइस अभी पहुँचे हैं हम डेयरी पे और देखो यहाँ देखो क्या चल रहा है। देखो ये चल रही है भाई मच्छर और मक्खियों की दवाई, ये स्प्रे करा जा रहा है भैंसों के ऊपर, क्योंकि मच्छरों का और मक्खियों का सीजन चल रहा है ना भाई। बेशक मक्खी मच्छर होते हैं, जैसे इंसानों को काटते हैं ऐसे इन्हें भी काटते हैं, तो उनकी दवाई छिड़की जा रही है मशीन के थ्रू, क्योंकि भाई बहुत बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ बारिश होने के बाद इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, इतने ज़्यादा हो गए, हमें ही भाई एक जगह खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। और इनको तो भाई बहुत बुरा हाल है, बेहिसाब मक्खी काटती हैं, तो मक्खी मच्छर भाग जाएँ उस तरह का ये स्प्रे होता है, जो कि कराया अभी भैया ने। सूरज ढल चुका है, दिन छिप चुका है, फिलहाल हम पहुँच चुके हैं डेयरी पे, मुँह हाथ धोते हैं और चलते हैं घर। खेलेंगे क्या हो रहा है डर्टी? ऐसे धर के और ऐसे लिकाट के पीट दो। पहले खेल के दिखाओ तुम तीनों, फिर मैं खेलूँ। इसे बुलाओ। रेड हंट करके कोई गेम है इनका भाई, तो वो खेल के दिखाएंगे, मुझे ठीक लगे तो मैं भी खेलूँगा। चलो हाँ कैसे खेलना पड़ेगा? ऐसे हाँ ये क्या है? उत्तरी दिमाग हमारा इसने बहुत तेज, कनक के भयंकर मारो, भयंकर एकदम। अरे ऐसे ये तो भाग कर डर। आ जाए कपिल, आ जाए यहाँ पे। मन्नो बालकन से बताओ, इतना बड़ा हो गए बच्चों से डर रहा, बताओ इन छोटे बच्चों से डर के भाग गया, वहाँ बैठा। ये अभी खेल रहा, मैं आगा तो उठ के भाग लिया। हाँ ऐसा मारना भगा दिया बग्गी तेरी है। किसने मारा इसके, किसने मारा? मैंने तो तीनों ने मारा। मारे दो। महात्मा जी के 3 बंदर है, गांधी जी के 3 बंदर है। ये एंटीना है, ये बंदर नहीं है, ये रहा एंटीना। चल अब चल, कोई सा तो बुलाओ। यूं ना आ रहे तो डर को। ठीक है अब देख लें इनकी, ये थोड़ी देर में भागेंगे सारे बालक यहाँ सभी। ठीक है हाँ चलो अब। हाँ बीच में से और कौन से लिखड़े? नीचे तो लिखता जिसका सबसे नीचे रहे तो बताई नहीं तुमने भाई, मैं क्या करूँ? मैंने हाथ धरा एकदम, सारे हाथ गए। चल रुक जाए थोड़ी, चल चल अब धर अपना हाथ, चल धर तू इधर धर, चल हाँ मार मार मार। हाँ ओ छोटू, हाँ अब मेरा हाथ हो जा। पूजा भाई बहम कर लो। सारे आपके सारे कर लूंगी, किसने मारे? हाँ यार मेरे हाथ के नीचे पूजा। अरे सुन, अरे सुन, पूजा तो ऊपर सुन, ओए सोनू, पूजा तो ऊपर, इसका कनक का हाथ ऊपर रख। पूजा का हाथ गलत आ रहा। हाँ यार अब फिर पूजा का आगा मेरे ऊपर, ये बालक के पिटवाना जा रहे, देख रहे हैं पूजा का आ रहा बार बार। आराम से मार ले। अब कैसे मैं कहाँ मार रही है? वो कहाँ मार रही है? भाई हाथ हटाया। मैं चीटिंग कर रहा है, दूसरे हाथ पे है थोड़ी। हटाया मम्मी। चीटिंग कर रहा है। कहाँ आना चाहिए, रुक जाओ। चलो कशिश किसे? किसको सबसे नीचे? मेरा। हाँ लिकाट तो लिकाट। हाँ सही है। ओयू का हुआ? अब देख, हाँ यहाँ इधर ना ना कैसे तू उधर, इसका हाथ है, अगर हाथ हटाया देख लियो फिर। ए बो। ये वो कुछ हाथ है ना, ओए देख इसने हाथ हटाया, देख गलत पिटवानी लौट दिया। यहाँ हाथ धर, हाथ धर, दोबारा लगाएगा। हाथ धर, यही का दोबारा धर हाथ ना, सारे धर लो, यही के ऊपर आएगा। तेरा यहाँ को चोट जब तक लगे ना हटे ना, पहले हाथ तो धर। रुक जा, कैसे धर, मुझे धर, अब तू धर, धर यहाँ। तू तो तोड़ दो अगर हाथ हटा ना, देख लियो इसे पीछे कर खड़े कर ले, यहाँ धर हाथ, ठीक है खड़े हाथ। हटा ले, ऊपर कर ले, देखो ठीक है देखो भाई करना क्या करो। हाथ पकड़ के सुन, हाथ पकड़ ले। देख लो अगर हटो हाथ बता रहा हूँ। फिलहाल कर रहे हैं डिनर, चटनी दूध रोटी सब्जी।
सो गाइस खाना पीना हो चुका है और फिलहाल करते हैं व्लॉग को एंड। तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, गुड नाइट।